अपनी गलतियों के विषय जब मनुष्य को एहसास हो जाती है, उस समय वो इतने बड़े काम करता है, इतने अच्छे काम करता है और उसकी जीवन पूरी तरह से बदलकर इतनी अच्छी बन जाती है जिसकी कल्पना न तो वो करता है और न ही किसी और ने किया होगा। उसके भीतर प्रवेश हुआ उस नई शक्ति अर्थात उस नए विचार की इतनी बड़ी ताकत होती है कि वह सारी ताकतों से परे हो जाती है और उसके सामने किसी प्रकार की बुरी ताकत, किसी प्रकार की खराब ताकत उसे रोकने, उसे फिर से उसमें आकर्षित करने, खींचने, उसके ऊपर काबू करने के लिए बिल्कुल सफल नहीं हो पाती हैं, क्योंकि भलाई की शक्ति, परिवर्तन की शक्ति, अच्छाई की शक्ति सारी ताकतों से, सारी सामर्थ्यों से, हर प्रकार की शक्तियों से बढ़कर होती है। ऐसे मनुष्य जब सही काम करने के लिए, भले काम करने के लिए अपनी कमर कस लेता है तो उसके सामने कोई अड़चन नहीं होती है, कोई रुकावट भी नहीं बनती है। हमारी अध्ययन इतिहास की दूसरी कदम में चल रही है, जहाँ पर हम एक बुरा मनुष्य अर्थात राजा मनुष्य को बदलता हुआ, पूर्ण परिवर्तन में आता हुआ, परमेश्वर की दखल से वह अपने आप में लौटाता हुआ एक स्थिति को कल के ध्यान में देखे हैं। आज के अध्ययन में उसकी भलाई को देखने जा रहे हैं। वो किस प्रकार से अच्छे काम करता है, कैसे अपनी परिवर्तन को दिखाता है। लेकिन वहां पर पहुंचकर हमारे ध्यान को आगे बढ़ाने से पहले अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पण करेंगे और परमेश्वर से मिलकर दुआ करेंगे। प्रभु हमारे पिछले जीवन को बुलाकर हमारे व्यक्तिगत प्रभु जी जो कोई पापमय जीवन है प्रभु उसे क्षमा करते हुए एक नई सामर्थ, नई शक्ति प्रभु, खासकर परिवर्तन की, रूपांतरण की शक्ति प्रभु हमारे भीतर देने के लिए ऐसे लोग जो खाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, इस तरह परमेश्वर के सानिध्य में जाकर छोटी सी प्रार्थना करेंगे। परिवर्तन परमेश्वर केवल आपकी ओर से मिलती है और सबसे बढ़कर परमेश्वर यह आपकी वरदान के रूप में, आपकी अनुग्रह के रूप में भी प्राप्त होती है। आपका प्रेम का चिन्ह है परमेश्वर, जो हमें ढूंढते हुए हमें बदलने के लिए मुझे चाहती हैं। इस प्रकार के परिवर्तन हमारे जीवन में लाकर हमारे सारे परिजनों को प्रभु जी अपने दिए आशीर्वादों के लिए, भलाई के लिए प्रभु फिर से एक बार आपकी स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, आभार भी प्रकट करते हैं। कृतार्थों का परमेश्वर आपकी दिव्य सानिध्य में लेकर आता हुआ इस भेंट को स्वीकार करने के लिए दुआ करते हैं। सारे परिजनों को खासकर प्रभु जी उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताएं, उनकी समस्याएं प्रभु जी आप ही की नजरों में लेकर आते हैं। सभी प्रबंधन प्रभु उन तक पहुंचाते हुए सारे बंधनों को तोड़ने के लिए दुआ करते हैं। हर प्रकार की सुविधाओं से, बरकतों से परमेश्वर अपने भक्तों को दिया हुआ समृद्धि के लिए धन्यवाद करते हैं। वचनों के माध्यम से प्रभु जी हमसे बातें करते रहिए। सारी महिमा, गौरव, आदर, सम्मान प्रभु आप ही प्राप्त करते रहे। प्रार्थना सुनकर प्रभु देवताओं के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं। सुनर कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्तगणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारी अध्ययन इतिहास के दूसरे ग्रंथ 33वें अध्याय में चल रही है। कल के हमारे ध्यान में पहला वचन से लेकर 13 वचन तक हमने पढ़कर सुना था। आज के हमारे अध्ययन को वहां से आगे बढ़ाते हैं। तो आए हम सब मिलकर इतिहास का दूसरा ग्रंथ 33वें अध्याय का 14 वचन से पढ़ते हुए हमारी पठन को, हमारे ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। इसके बाद उसने दाऊदपुर से बाहर गीहोन के पश्चिम की ओर नाले में मछली फाटक तक एक शहर बनवाए। फिर ओपेल को घेर कर बहुत ऊंचा कर दिया और यहूदा के सब गढ़ वाले नगरों में सेनापति ठहरा दिए। फिर उसने पराई देवताओं को और यहोवा के भवन में की मूर्ति को और जितनी वेदियां उसने यहोवा के भवन के पर्वत पर और यरूशलेम में बनवाए थे उन सबको दूर करके नगर से बाहर फेंकवा दिया। तब उसने यहोवा की वेदी की मरम्मत की और उस पर मेल बलि और धन्यवाद बलि चढ़ाने लगा और यहूदियों को इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की उपासना करने की आज्ञा दी। तो भी प्रजा के लोग ऊंचे स्थानों पर बलिदान करते रहे, परंतु केवल अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मनुष्य के और काम। और उसने जो प्रार्थना अपने परमेश्वर से की और वह दर्शन के वचन जो इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के नाम से उससे बातें करते थे
ये सब इसराइल के राजाओं के इतिहास में लिखा हुआ है, और उसकी प्रार्थना और वह कैसे सुनी गई, और उसका सारा पाप और विश्वासघात, और उसने दीन होने से पहले कहाँ कहाँ ऊंचे स्थान बनाए और अशेरा नाम और खुदी की मूर्तियां खड़ी कराई। ये सब होशे के वचनों में लिखा है। निदान मनुष्य अपने पुरखाओं के साथ सो गया और उसे उसी के घर में मिट्टी दी गई, और उसका पुत्र आमोन उसके स्थान पर राज करने लगा। जब आमोन राज करने लगा तो वह 22 वर्ष का था और यरूशलेम में 2 वर्ष तक राज करता रहा। और उसने अपने पिता मनुष्य की नाई वो किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, और जितनी मूर्तियां उसके पिता मनुष्य ने खोद कर बनवाई थी वह भी उन सबों के सामने बलिदान करता और उन सबों की उपासना भी करता था। और जैसे उसके पिता मनुष्य यहोवा के सामने दीन हुआ, वैसे वह दीन न हुआ, वरन आमोन अधिक दोषी होता गया। और उसके कर्मचारियों ने द्रोह की गोष्ठी करके उसको उसी के भवन में मार डाला। तब साधारण लोगों ने उन सबों को मार डाला जिन्होंने राजा आमोन से द्रोह की गोष्ठी की थी, और लोगों ने उसके पुत्र योशिया को उसके स्थान पर राजा बनाया। इतिहास का दूसरा ग्रंथ 33वां अध्याय का 14वां वचन से लेकर अंतिम वचन तक हमने पढ़कर सुना है। हमारे इस पठन में हम राजा मनुष्य को देखते हैं जो परिवर्तित होकर परमेश्वर के लिए फिर से भले कामों को करता है, और उसके बाद उसका पुत्र अम्नोन को देखते हैं जो राजा होता है लेकिन 2 वर्ष वो राज करता है। राजा अम्नोन वो सारे काम करता है जो उसके पिता मनुष्य ने पहले किया था। उसके पिता में वैसे परिवर्तन तो होती है, लेकिन उसकी तरह आमोन बिल्कुल परिवर्तन को नहीं दिखाया, मगर उससे भी अधिक बुरा होता हुआ परमेश्वर की दृष्टि में पापी ठहरता है। उसने उन सारे वेदियों की बलियों को चढ़ाया था और उन सारे देवताओं के सामने, मूर्तों के सामने उनकी उपासना किया था, और बहुत ही अधिक पाप करता हुआ प्रजा से भी वैसे करवाता है। तब प्रजा ये सब देखने के बाद राजगोष्ठी करते हुए उसे मार डालते हैं, और उसकी मृत्यु साधारण से प्रजा के हाथों में होती है। उसके स्थान पर शासन करने के लिए उसी का पुत्र योशिया को राजा बनाए हैं। लेकिन हमारे अध्ययन को यहाँ पर समाप्त करने से पहले मनुष्य के पास वापस लौटना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य में जो परिवर्तन आती है, परिवर्तन सबसे पहले वो काम कराता है जो बुरे काम किए हैं उन सब के बदले में क्षमा को मंगवाता है। सबसे पहले जो बुरा काम उसने किया है उसका एहसास दिलाता है और उसे दोषी ठहराता है, और उसके बाद उससे क्षमा मंगवाता है। यहाँ से उसकी परिवर्तित जीवन आगे बढ़ते रहते हैं, और अपनी परिवर्तन में जितने गलतियां उसने इससे पहले की है उन सारे गलतियों को सुधारना, अर्थात जितने गलतियां सबूत के सामने भी खड़े होती हैं और जो आगे जाकर उसे परेशान करते हैं और उसी के कारण से दूसरों को भी सताने लगते हैं, अर्थात जितने भी गलत वस्तुएं या फिर गलत काम दूसरों के सामने नजर आते हैं, उन सबों को मिटाने का कर्तव्य उसी परिवर्तित व्यक्ति में होती है। जिस तरह मनुष्य ने वेदियों को बनाया था, उन वेदियों को तोड़ दिया है, मूर्तों को बनाया था, मूर्तों को तोड़ दिया है, उन जिस स्थानों को बनाया था उन्हें डाल दिया है। जिस तरह से उसने गलती किया है उसी तरह से गलती को सुधारते समय उन सब चीजों को डाल देता है, और उनमें से बहुत सी चीजों को उसने नगर के बाहर फेंकवा दिया था। लेकिन हम सबों को ध्यान देने वाली एक सबसे बड़ी विषय यह है कि हमने जो गलतियां की हैं, गलतियों के विषय में संतानों को और आने वाली पीढ़ियों को समझाना आवश्यक है कि हमसे अनजाने में गलती हो गई है, लेकिन तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए, और उसके नाम और निशान को भी पूरी तरह से मिटाते हुए गवाही के रूप में उसे खड़ा करना चाहिए। यदि कोई भी बात वहां पर सजीव रहती है उसे परिवर्तन की गवाह होनी चाहिए, और ऐसे गवाहियों से लोग आदर्श को प्राप्त करते हैं और वे भी गलत काम करने से दूर रहते हैं और अच्छे मार्गों में चलने के लिए अपने आप को सिद्ध करते हैं। मनुष्य के जीवन उसके संतान के सामने आदर्श नहीं ठहरे हैं। इसी कारण से आमोन परमेश्वर की विधि के विरोध में जाता है, व्यवस्था के विरोध में जाता है, मनमानी करता है, पिता के बुरे राहों को अपना लेता है। वचन सुन रहे प्रियजनों, अगर हमारे हाथों से इस प्रकार से कोई गलती हो गई है, जो गलती हमें आज एहसास हुई है और जिसके लिए हम रूपांतरण चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं, और हमारी परिवर्तन हमारे संतानों के सामने एक आदर्श के रूप में ठहराना है, तो हमें परमेश्वर के पास जाकर बीती हुई सारी बातों को भुलाने के लिए, उन सबों को मिटाने के लिए अपने आप को समर्पण करना है, और हमारे चाल चलन से, अच्छे रवैया से, अच्छे व्यवहार से हमारी संतान आदर्श को लेकर आगे बढ़ सके,
गवाही के रूप में उसे देखकर परमेश्वर की महिमा करते हुए आगे बढ़ सके। इसलिए सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, हम फिर से एक बार आपकी स्तुति गान करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आराधना करते हैं। अद्भुत सा परमेश्वर वचन हमारे सामने जो आप लेकर आए हैं, शुक्र अदा करते हैं। परिवर्तन का मन परमेश्वर हम सबको प्रदान कीजिए। हमारे द्वारा परमेश्वर हमारे आने वाली पीढ़ियों प्रभु जी गवाहियों को सुनते हुए आदर्श के रूप में प्रभु जी हमारे जीवनों को देख पाए। ऐसे परमेश्वर हमारे जीवनों को पूरी तरह से परिवर्तित करने की दुआ करते हैं। पवित्र आत्मा का अभिषेक निरंतर प्रभु जी भरपूरी से हमारे पूर्ण ढलने के लिए दुआ करते हैं। भविष्य मसीह के बादलों के आगमन अगर विलंब होगी, कल सुबह फिर से भरम मिलकर स्तुति प्रशंसा महिमा के साथ आपके दिव्य सानिध्य में अपने आप को शामिल करने के लिए प्रभु जी सजीवों की संख्या में, भाग्यवानों की संख्या में संभाले रखिए। अब ऐसा ना होता आपके स्वर्गीय राज्य प्रभु जी यीशु मसीह के बादलों के आगमन में हम सबको शामिल करने के लिए दुआ करते हैं। प्रार्थना प्रभु जी अपने स्वयं के देवतर के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। पवित्र आत्मा के अभिषेक से आप पूर्ण होते हुए, पवित्र आत्मा के वरदानों को भी प्राप्त करते हुए, आत्मा की सामर्थ में अगुवाई में चलाए जाकर एक अच्छी और सच्ची गवाही से पूर्ण अद्भुत जीवन आप प्राप्त करें। परमेश्वर ऐसे निग्रह दृष्टि निरंतर आपके ऊपर रखे। हमारी सी दुआ कामना के साथ आज की ध्यान कहीं पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।